नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 24 क्लासेज पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का पार्ट 6 और पार्ट 6 में आज हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना। किस प्रकार से हम लोग इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, बहुत ही सुपर तरीके से इसको आज हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट। मैं आप लोग को बताऊँ कि बहुत सारे बच्चे फार्मूला रटते हैं हर चीज़ का, ये इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है। नहीं, आप लोग कॉन्सेप्ट पकड़िए। जब कॉन्सेप्ट पकड़ के रखोगे तो आपका कहीं से भी क्वेश्चन मिस होने वाला नहीं है। और इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ कि हमेशा कॉन्सेप्ट पकड़ने की प्रयास कीजिए आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। इकाई का अंक हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। चलिए, इकाई का अंक हम लोग दो प्रकार से ज्ञात करते हैं। एक गुणनफल के रूप में इकाई का अंक ज्ञात करते हैं और दूसरा जो हम लोग करते हैं उसको हम लोग किसके रूप में करते हैं, घातांकीय रूप में हम लोग क्या करते हैं, इकाई का अंक ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणनफल रूप में हम लोग सबसे पहले गुणनफल रूप में हम लोग क्या करेंगे, इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करेंगे गुणनफल रूप में। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए क्या है 365 गुणे 512 618 319, चलो इतना ही मान लो ये। अब आपसे इसमें पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, आपसे पूछेगा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको केवल क्या करना है, आपको हमेशा केवल जो भी संख्या होगा उस संख्या के लास्ट यानी कि इकाई के अंक को क्या करना है, पकड़ के रखना है। और किसी और हमें संख्या से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे क्या करेंगे, 5 दूना 10 हो, जहाँ पर 0 आ जाए, 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, गुणा करने पर फिर हमें किसी और को गुणा करने की जरूरत नहीं है। 5 दूना 10, 10 में किसका, 10 में क्या हो जाएगा, इकाई अंक 0। तो किसी से भी करेंगे तो हमारा इकाई अंक क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका मतलब डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे कि इकाई का अंक जो होगा, इकाई अंक जो होगा इसका क्या हो जाएगा, 0। बहुत ही सुपर करना है, बहुत ही क्या करना है, सुपर करना है। अब हमको देखो, आप लोग ऐसे मत करना कि 5 दूना 10, 10 अठे 80 और 80 नवा का 9 कितना हो जाएगा, 9 से कितना हो जाएगा, 8 9 72, 720 हो जाएगा। फिर भी तो वही आ रहा है ना। तो हमें ये करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। हमें क्या करना है, 5 दूना 10 आ गया ना, क्लियर, छोड़ दीजिए सबको, आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला चलो, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखो क्या करेंगे, अगले में क्या करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मान लीजिए हमारा है 518 गुणे 412 गुणे 613 719, कुछ ऐसे क्वेश्चन है। चलो अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें क्या करना है, 8 है, 2 है, 3 है और क्या है, 9 है। इसी को हमें पकड़ के रखना, कुछ नहीं करना भाई। क्या करेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16 गुणे इसको करेंगे तो हमारा क्या जगह 3 9 27। अब यहाँ पर क्या है, हमारा इसमें इकाई अंक 6 है और इसमें इकाई अंक हमारा क्या है, 7 है। तो क्या करेंगे, 7 छक 42 और 42 में इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो इकाई का अंक आपका क्या हो जाएगा, सिंपली आप लोग कर सकते हो कि इकाई का अंक जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो आप लोग बहुत ही सुपर करना, देखो आप लोग कैसे कर सकते हो। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, चाहे इधर से करो चाहे यहाँ से करो, आप लोग क्या करोगे, 9 त्रिक 27, 27 में इकाई अंक कितना है, 7, 7 दूना 14, 14 में इकाई अंक कितना है, 4, 4 8 32, 32 में इकाई अंक कितना है, 2। ऐसे करना है, बिल्कुल बहुत ही सरल तरीके से करना है। ये सब करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये तो मैं केवल आप लोग को सिखा रहा हूँ, बिल्कुल जो 0 है उसको भी सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आप लोग को वादा किया हूँ कि 0 से हीरो बनाने का, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। चलो देखो अगला, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हो। चलिए देखो कि जो बच्चे मैथ में उनका इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको समझ में नहीं आता है, बेचारे पढ़ते भी नहीं हैं, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या है मैथमेटिक्स का। तो इसलिए मैं बहुत ही आराम से पढ़ रहा हूँ कि ताकि सब लोग पढ़ सके यहाँ पर। चलो और भी क्वेश्चन ले लेता हूँ। 915 गुणे 719 गुणे
413 गुणे 300, चलो 11 ले लो, ठीक है, ये है। अब क्या करोगे आप लोग, सिंपली लगाओ भाई, ये 5 है, ये 9 है, ये 3 है और ये 1 है। क्या करोगे, 5 9 45, 45 में इकाई अंक कितना है 5, फिर 5 3 15, 15 में इकाई अंक कितना है 5, फिर 5 1 5, इकाई अंक आपका हो जाएगा कितना 5। सिंपली है भाई, ऐसे करना है आप लोगों को। क्या करो फिर देखो क्या करोगे, 5 9 45 गुणे 3 1 3, अभी इसमें इकाई अंक क्या है 5, इसमें 3 है, 5 3 15, अब 15 में क्या इकाई अंक 5, यही तो करना है भाई, इसी प्रकार से करना है, बहुत ही सिंपली करना है। चलो और 1 2 क्वेश्चन इसमें देखो, आप लोग खुद करना है इसको। आप लोग जब खुद करोगे तो मजा आएगा कि वास्तव में बहुत ही आसानी के साथ आप लोग कर सकते हो। अगला देख लो, अगला कैसे ज्ञात करोगे इकाई अंक, चलो देखते हैं। 418 गुणे 319 गुणे 615 गुणे 412 गुणे 814, ऐसे कुछ है। यहाँ पर सबसे पहले जब आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन देखो तो इकाई का अंक जब आप लोग देखो तो उसमें से आप लोग तुलना कर लो कि कहीं से गुणा करने के बाद 0 तो नहीं आ रहा है इकाई का अंक। अगर 0 आ रहा तो सीधा सीधा 0 ही हो जाएगा। देखो 8 पंचे 40, 0 आ रहा है, इकाई अंक किसका मतलब क्या हो जाएगा 0। यहाँ से भी बन रहा 2 पंचे 10, 0 आ रहा है, 4 पंचे 20, 0 आ रहा है, तो इकाई का अंक सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका, इकाई का अंक जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका 0 ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग गुणनफल के रूप में चाहे जिस प्रकार से रहेगा, चाहे जितना बड़ा गुणनफल के रूप में रहेगा, बहुत ही आसानी के साथ आप लोग क्या कर सकते हो, इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो। कोई डाउट ही नहीं है इसमें, बिना डाउट के आप लोग क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। हम लोग देखते हैं घातांकीय रूप में हम लोग कैसे निकालते हैं, बहुत शानदार है, घातांकीय रूप वाला आता भी है ज़्यादा। अगला देखो, घातांकीय रूप। घातांकीय रूप में, घातांकीय रूप में हम लोग क्या करेंगे, कैसे इकाई का अंक हम लोग ज्ञात करेंगे, इस चीज़ को हमें देखना है। चलो बहुत प्रकार से आता है, चलो जैसे आ गया क्या, चलो 210 ही लिखो, बहुत लंबा नहीं ले रहा हूँ। चलो ये ऐसे आता है, इसमें देता है कि इसका इकाई का अंक ज्ञात करो, इकाई का ज्ञात करो, ऐसे देता है। क्या करोगे, देखिए आप लोग को मैं एक लॉजिक बताऊं, आप लोग इसको नोट करके रखो, नोट करके आप लोग कॉपी कलम के साथ बैठिए, बार बार बताता हूँ। जब इस प्रकार का आए, इसको हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, घात कहते हैं। इस चीज़ को आप लोग जानो। जब हम क्या करेंगे, आधार में जब इकाई का अंक है ना, यहाँ पर जब आधार में इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो घात चाहे जितना हो, चाहे जितना हो, उसका इकाई का अंक वही अंक होगा, वही अंक होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, या तो आप लोग इसको लिख सकते हो। देखिए मेरा कहने का मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर अगर 0 आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि 0 आ गया तो आप कंफर्म हो जाओ। देखो 0 1 5 6, तो यहाँ आप लोग कंफर्म हो जाओ कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
कोई दिक्कत नहीं है। चलो आपका आ गया क्या, आपका आ गया, चलो जैसे आ गया क्या है 102, इसका आ गया चलो 11, 102 घात 11। अब कह रहा कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या, सॉरी 101 करिए, एक की बात मैं कर रहा हूँ अभी इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। 101 का घात 11 आ गया, तो यहाँ इकाई का अंक आपका क्या है, 1 है। तो जब इकाई का अंक आपका 1 है तो इसका मतलब यहाँ पर इकाई का अंक ऑलरेडी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भैया। अब चलो 115 का घात कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 28 नहीं 280 हो जाए तब भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा, तब भी क्या रहेगा, 5 ही रहेगा। और अगर क्या हो जाए 206 हो जाए, इसका क्या हो जाएगा 98, इसका घात हो जाएगा। यहाँ पर 6 है तो इसका हमेशा क्या रहेगा, इकाई का अंक हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। आप लोग दो देखो, अंक 10 होते हैं कुल, मैंने बताया कुल क्या होते हैं 10 अंक होते हैं। तो 10 अंक में देखो 4 अंक तो आपका एकदम क्लियर प्योर निकल गया, 0 1 5 6। अगर इकाई का अगर क्या है घातांकीय, अगर हमें रूप में क्या निकालना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है, और अगर आधार में अगर इकाई का अंक हमारा क्या होता है 0 1 5 6 होता है, और उसका घात चाहे जितना होता है तो उसका इकाई का अंक क्या होगा, वही होगा। अगर यहाँ पर 0 है तो उसका इकाई का अंक 0, अगर यहाँ 1 है तो उसका इकाई का अंक 1, अगर यहाँ पर 5 है तो उसका इकाई का अंक 5, यहाँ पर 6 है तो उसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक आध दो मैं इसको मिटा के कर देता हूँ, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है भाई, निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग निकालने की मैं विधि भी बता दूंगा, निकाल करके देख लेना, ऐसा नहीं है। अभी मैं जब दूसरा बताऊंगा उसी प्रकार से वो भी निकलेगा, लेकिन इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। चलो देखो करना क्या है, करना क्या है कि चलो देखो मैं बताता हूँ। 156 है, इसका घात 28 है या 81, कुछ भी हो जाए तो इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, 6। आप लोग पकड़ के बैठ जाइए 0 1 5 और 6 को। क्लियर है, ऐसा क्यों होता है, पता क्यों होता है, जैसे आप लोग 1 का चाहे वर्ग करो 1 ही होगा, 0 का वर्ग करोगे 0 होगा, कुछ भी करो क्यूब करो चाहे जो करो, 1 का क्यूब करो क्या होगा, 1 ही होगा, 1 का पावर 4 करो क्या होगा, 4 ही होगा। इसी प्रकार से जब हम क्या करते हैं कि 5 का वर्ग करेंगे तो 25 होगा, यहाँ लास्ट में 5 आएगा, 5 आएगा, फिर 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से 5 का पावर 4 करोगे फिर 5 बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से 6 का वर्ग करोगे 6 6 36 होगा, 6 का क्यूब करोगे क्या हो जाएगा, 216 हो जाएगा। इसी प्रकार से होता हुआ चला जाएगा। इसके जो क्या होता है, इकाई के अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और परिवर्तन ना होने के कारण हम लोग जान सकते हैं कि इसका इकाई का अंक 0 1 5 6 का चेंज नहीं होता है। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे चलिए आप लोग, और अब देखो बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा क्या है। अब जो संख्या हमारे पास बचा है वो संख्या कुल मिला के अंक जो है कुल मिला के 10 है, तो 4 तो निपट गए, बचा कितना भाई 6। अब तो क्या है, अब हमारे पास 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, 8 है और 9 है। ये जो है हमारा ये है। क्लियर है। अब देखो इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, इस चीज़ को आप लोग जानिए। देखिए इसमें फैमिली हैं कुछ ना, जैसे 2 4 और 8, ये एक फैमिली के हैं। 2 4 और 8 ये जो है एक फैमिली के हैं। देखो एकांतर क्रम में हैं, और 3 7 और 9 ये एक फैमिली के हैं। देखो भाई अभी मैं इनका सिस्टम बताता हूँ क्या होता है। आप लोग नोट करके एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पर नोट में लिखिए, एक चीज़ और लिख लो, क्योंकि जब लिखे रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कभी भी कॉपी निकालोगे तो समझ सकते हो बहुत ही आसानी के साथ। देखिए यदि संख्या में इकाई के स्थान पर क्या होगा, 2 4 और 8 होगा, 8 होने पर उसका घात 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो उसका
इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो इसका उसका इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। कोई डाउट ही नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहला काम स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। हो गया। चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से आ जाए क्या, 512 आ गया भैया। चलो आप लोग इसको लिख लियो, तो मैं इसको मिटा दूँ क्योंकि स्थान मिल जाए थोड़ा मैं सॉल्व करने के लिए। चलो अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 512 और यहाँ पर इसका घात क्या है, 40 है। तो 40 जो है इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4 से पूर्ण रूप से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0 शेषफल बचेगा, शेषफल 0 बचेगा, पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसका इकाई का जो अंक आएगा, वो कितना हो जाएगा, सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे क्या है 714 है और यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है, 48 है, या चलो 48 ही मान लो, या 148 मान लो। तो क्या हो जाएगा भाई, 148 भी कट जाएगा पूर्ण रूप से। तो क्या होगा कि यहाँ पर भी इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1048 है और इसका इकाई का अंक क्या है, 1024, इसका घात कितना है, 1024 है। तो 24 क्या हो जाएगा, ये भी क्या होगा हमारा, ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो पूरा संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगा। जिसका मतलब यहाँ इकाई का अंक हमारा कितना है, 8 है। तो इकाई का अंक 8 है तो पूर्ण रूप से अगर कट जाएगा 4 से ये घात, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक इसका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, ये आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं 2, 4, 8 की और एक वेरिएशन बताता हूँ कि जब ये नहीं कटेगा तब क्या करेंगे। यानी कि जब ये पूर्ण रूप से नहीं कटेगा तब हम लोग कौन सा लॉजिक यूज करेंगे, उसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं इसको। चलो मैं हमेशा सोचता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाऊँ, लेकिन जब पढ़ाने लगता हूँ तो रोक नहीं पाता हूँ और समझाते समय थोड़ा बड़ा हो ही जाता है वीडियो। चलो देखता हूँ अगला। जब क्या होगा कि घात पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा 4 से, चलो क्या करेंगे, उसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे इकाई का अंक। चलो मान लेते हैं हम, क्या है हमारा, मान लीजिए हमारा है 302 का घात, चलो 41 ले लो, कितना होगा, 41 ले लो, नहीं तो 42 ले लो। चलो ये 302 का घात कितना हो जाएगा, 42। इसमें कह रहा है कि इकाई का अंक हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जब हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे तो इकाई का अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान दीजिए। अब सबसे पहले हमें किससे मतलब है, हमें इकाई के अंक से भाई मतलब है। किससे मतलब है, इकाई के अंक से मतलब है। तो इकाई का अंक हमारा है कितना, 2 है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो ये हमारा घात रहता है, घात हमारा जैसे क्या है, ये 42 है, तो इस 42 को हम किससे भाग देंगे, 4 से भाग देते हैं। 42 को हम किससे भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। तो जब 4 से भाग देते हैं तो 4 करने में क्या हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पर बचेगा 2, और क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, सॉरी यहाँ 1 रहेगा, और यहाँ पर बचेगा हमारा 2, और 0 बार जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा 2। यानी कि हमारा जो शेषफल बचेगा 2, तो जो हमारा शेषफल बचेगा उसी का हम क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। जो शेषफल बचेगा उसी को हम क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर। जैसे यहाँ 2 है तो इसका घात 2, अगर 3 होता तो इसका घात हम 3 करते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आया है कितना शेषफल हमारा बच रहा है, 2 बच रहा है, और यहाँ पर 2 है तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, 2 का घात 2, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो 2 का इकाई का अंक हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सबका इसी प्रकार से निकाला जाएगा। आप लोग जो आप लोग को याद करने के लिए बताएं, आप लोग भी उसका भी इसी प्रकार से निकाल सकते हो, वही चीज़ आएगा, कोई उसमें फैक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम फैक्ट आंसर आएगा। देखिए और भी देख लीजिए आप लोग। अगला अगर हम मान लो करते हैं कि उसको हम किस प्रकार से करते हैं, बहुत सारे बच्चे डाउट रहते हैं, कुछ बच्चे जैसे चीज़ यहाँ कुछ बच्चे डाउट रहते हैं कि यहाँ 4 से भाग दिया जाता है, तो 4 से ही क्यों भाग दिया जाता है, 4 के बजाय 5 से क्यों नहीं भाग दिया जाता है, या 5 के बजाय 6 से क्यों भाग नहीं दिया जाता है, 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। और जब हम इकाई का अंक ज्ञात करते हैं तो 4 से ही भाग दिया जाता है। तो देखिए 4 से भाग देने का मतलब ये है, मैं आप लोगों को बताऊँ,
4 से भाग देने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी भी संख्या का क्या करते हैं, घातांकीय रूप में लिखते हैं किसी संख्या को, तो जब हम 4 के बाद लिखते हैं तो वो तुरंत क्या होने लगता है, उसका इकाई का अंक जो होता है वो रिपीट होने लगता है, और रिपीट होने के कारण हम इसी को क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। देख लीजिए, मैं आप लोग को बताऊं, ये बहुत सही चीज़ है, क्योंकि बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं कि 4 से भाग देना है कि 6 से भाग देना है, तो वहाँ पर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे मैं 2 ले लेता हूँ, अगर 2 का घात 1 करता हूँ तो क्या होगा, 2 होगा, 2 का घात 2 करूँगा तो 4 होगा, 2 का घात 3 करूँगा तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, और 2 का घात 4 करूँगा तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। लेकिन 2 के घात 4 के बाद जब हम करेंगे, 2 का घात अगर जैसे हम क्या करेंगे, 5 करेंगे, तुरंत इकाई का अंक हमारा क्या हो जाएगा, तुरंत मतलब रिपीट होने लगता है। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो यहाँ पर 2 आया है, अब इकाई का अंक क्या होगा, रिपीट। यहाँ तक रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन 2 घात 4 के बाद जब 2 घात 5 आया तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है, और रिपीट होने के कारण हम इसको क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं। कोई भी आप लोग संख्या ले लेना, मैं ज़्यादा सबका नहीं बता पाऊंगा, आप लोग 3 का कर लीजिएगा, 4 का सबका करके आप लोग चेक कर लीजिएगा, इसी प्रकार से आपका रिपीट होता है। चलिए अगला देखिए, अगला देख लीजिए आप लोग क्या करोगे। चलो मैं ले लेता हूँ, 4 वाला ले लेता हूँ। 164 का घात कितना है, 162 है, ठीक है ना। अब 162 को आप लोग क्या करोगे, 4 से भाग दोगे, हमारा इकाई का अंक क्या है, 4 है, इसका घात करना है जो शेष वाला आएगा, तो जब 4 से भाग देंगे तो हमारा 4 चौको क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 2 0, कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और जब 2 आ जाएगा तो आप लोग क्या करोगे, इसको 4 का घात 2, तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, कितना हो जाएगा, 4 घात 2 आ जाएगा, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16। तो यहाँ पर जो है आपका इकाई का अंक जो आएगा 6 आ जाएगा। देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 6 ही आए, कि जैसे 0 आएगा तभी 6 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि 6 केवल 0 रहने पर ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर यहाँ पर अभी 3 आता तो उसका अंक थोड़ा सा और परिवर्तन होता, तो 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 4 आ जाता, ठीक है ना। अगला देखिए, 8 वाला ले लो एक, क्या करोगे, 318 घात कितना हो जाएगा, चलो 218 ले लो, है ना। अब 218 लोगे तो 218 को हम जब क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा। देखो आप लोग, ये तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग केवल इसी में भाग दे सकते हो, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तब भी शेषफल वही आएगा। आप लोग देखो करके देख लो, 4 से करोगे तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, 1 आ जाएगा 8, और 4 तिहाई 12, 4 चौको 16। देखो शेषफल कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। अब इसी प्रकार चलो यहाँ पर 18 को केवल करके देख लो, 18 को करोगे 4 से तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, देखो 2 आ गया। तो यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी जो मैंने पढ़ा है वो केवल 2 अंकों तक ही होता है, तो आप लोग यही कर सकते हो, 2 अंक तक कर सकते हो। तो डिविजिबिलिटी आ गया 2, यहाँ बचा है 8, और 8 का वर्ग करोगे तो क्या करोगे, 8 घात 2, 8 अठाई 64 हो जाएगा, और 64 में जो इकाई का अंक है वो कितना है भाई, इकाई का अंक 4 है, तो इसका इकाई का कितना हो जाएगा, 4। बहुत ही सुपर तरीके से आप लोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप लोग और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी प्रकार से सब करते रहिएगा। चलो हम थोड़ा 3, 7 और 9 वाले की फैमिली की बात करते हैं, ठीक है ना। चलो 3, 7 और 9 के फैमिली की बात मैं कर लेता हूँ। 3, 7 और 9 ये एक फैमिली के रूप में है, इसको हम इसकी बात कर लेते हैं। इसको भी नोट में आप लोग क्या कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जिस प्रकार से आप लोग पहले लिखे थे उसी प्रकार से इसको भी आप लोग लिख लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलिए, यदि संख्या, आधार की संख्या आप लोग लिखना, यदि संख्या में इकाई का अंक 3, 7, 9 हो, 3, 7 और 9 हो, तथा घात 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, तो उस संख्या का
तो उस संख्या का इकाई अंक 1 होता है। हमेशा क्या होता है तब 1 होता है। इसको आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्द ले लीजिए और नोट भी कर लीजिए। हो गया भाई? चलो ये हो गया, आसानी के साथ आप लोग इसको कर सकते हो। चलो बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको मैं। चलो आप लोग ले लीजिए, क्या यहाँ से 3, 7 और 9 की फैमिली की मैं बात करता हूँ। क्या करोगे आप लोग? 1089, चलो पहले 9 ही ले लेता हूँ। जहाँ से आप लोग क्या करोगे, मान लो 144। अभी क्या है 144 क्या है, किससे पूरी तरह से कटेगा? 4 से कट जाएगा, 4 से कटेगा, ये 44, 11 चौक 44 कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आएगा तो इसका जो क्या होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा भाई? इकाई का अंक जो होगा इसका क्या आ जाएगा? 1। सिंपली करना है, सिंपली करना है। चलो 113 है, इसका चलो मान लीजिए कितना हो गया, इसका मान लीजिए कितना हो गया? 36। 113 घात 36, 4 9 36, शेषफल कितना होगा? 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 3 का जो होगा वो क्या होगा भाई? इकाई का अंक हमेशा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अच्छा ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता क्यों, पता क्यों ऐसा होता? मैं बता देता हूँ। आप लोग चूँकि लॉजिक पकड़िए ना, कॉन्सेप्ट पकड़िए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इसका 0 हो जाता है तो जैसे 3 है तो 3 का घात क्या कर दिया जाता है? 4 कर दिया जाता है ना। और जब 3 का घात 4 किया जाता है तो 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 और 9 9 कितना हो जाएगा? 81। 81 में इसका क्या होगा? क्लियर है कि नहीं भाई? क्लियर है ना? देखो 1 आ गया कि नहीं आ गया, बात समझिए। इसी प्रकार से जब क्या आएगा? 7 आएगा तो 7 का पावर 4 करोगे, अगर उसका शेषफल 0 आएगा तब तो क्या करोगे? इसका मतलब 7 को 4 बार गुणा करना है ना। 7 को 4 बार, 7 सते 49 गुणे 7 सते 49, इकाई का अंक 9 9 9 9 81, क्या आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार से भैया जब 9 वाला भी करोगे तो 9 को भी 4 बार 9 पावर 4 करोगे तो क्या होगा? 9 9 81 हो जाएगा, गुणे 9 9 81, इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1, 1 गुणे 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1। ये लॉजिक है। इसलिए डायरेक्ट हम लोग क्या रख सकते हैं कि इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है ना? चलो एक और देख लो, क्या कहते हैं, 7 वाला भी देख लो। एक 7 वाला देख लो। यहाँ से मुझे लगता है कि आप लोग कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, यहाँ से किसी का भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। मैं इतना बेहतरीन तरीके से इसको बता दिया हूँ कि यहाँ से एक भी सवाल किसी का मिस नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग। एक 7 वाला देख लो। चलो 147 है, 147 है, उसका पूरे का पावर क्या है? उसका पूरे का पावर मान लीजिए क्या है? 64 है। चलो 16 चौका 64, 4 से डिवाइड हो रहा है, जिसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका जो 7 का इकाई का अंक होगा वो क्या हो जाएगा? 1। क्लियर है भाई? आप लोग और करके ज़्यादा आप लोग करके देखिएगा इसको, ठीक है ना? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग करके देखिएगा। चलो मैं अब बता दूं कि जब ये पूर्ण रूप से डिवाइड नहीं होगा तो वही 4 वाला फार्मूला जो पहले वाले में लगाए थे 2 4 और 8 वाले फैमिली में, वही फार्मूला इसमें भी लगेगा। चलो मैं 1 2 बता देता हूँ, आप लोग करके और घर पे ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, ठीक है ना? चलो क्या है, मान लेता हूँ क्या है? 613। 613 का क्या है? मान लो 213 है। चलो 213 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भैया? 13 को ही पकड़ के रखो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब 13 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे, 4 तिहाई 12 और शेषफल कितना आ जाएगा? 1। तो इकाई का अंक हमारा है कितना यहाँ? 3। तो 3 का घात 1 बराबर क्या हो जाएगा? इकाई का अंक हमारा कितना हो जाएगा? 3। बहुत ही सिंपली पकड़ना है भाई, बहुत ही आराम से करना है। चलो मैं लेता हूँ 207। 207 का मैं क्या लेता हूँ? चलो 51 लेता हूँ, इसका घात क्या है? 51। अब 51 को हम क्या करेंगे? 51 को हम क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे तो 4 एक अन्य 4 हो जाएगा, 1 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। हाँ 5 में से 4 गया 1 और 1 उतारेंगे 11, 4 दुनाई 8, क्या हो जाएगा हमारा? 11 में से 8 जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर है कितना? 7 है, और 7 का घात क्या करेंगे? 3। तो क्या 7 घात 3 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 343। और 343 का क्या हो जाएगा हमारा? 3। अगर गुणा नहीं कर पाना तो क्या करना आप लोग? 7 सत्ते 49, 9 ले लेना, फिर 9 सत्ते 63, 63 का 3, ऐसे कर लेना आप लोग। देखो ऐसे करना, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49 गुणे 7, 7 9 63। ये क्लियर? अगला देखिए, एक क्वेश्चन और अंत में लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ।
आप लोग इसके बाद करिएगा। कोई भी दिक्कत होगा आप लोग कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम हुआ है। और जो कई वर्गों के रूप में, कई घातों के रूप में देता है, तो आप लोग स्वयं करिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रकार से निकाल करके सबको गुणा कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। चलो एक बचा था कौन सा, चलो 9 वाला मैं बता देता हूँ। 119 है, इसका घात मान लीजिए क्या है, 109 है। 9 में ही करना है। चलो 109 में करोगे तब भी, 9 में करोगे तब भी वही आएगा। 4 से करोगे, 4 दूना 8 आ जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 2 और 9 कितना आ जाएगा, 4 सते 28, 1 आ जाएगा। तो क्या करेंगे, 9 का घात हम क्या कर देंगे 1, और 9 का घात 1 करेंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा 9, यानी कि इकाई अंक हमारा क्या हो जाएगा 9। बहुत ही सुपर तरीके से, बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोग इसको क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर इकाई अंक आप लोग को ज्ञात करने के लिए आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत ही आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो, बहुत ही आसानी। जैसे कुछ में होता है कि कई, चलो एक मैं क्वेश्चन बता ही देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चे हैं कि कहते हैं कि दूसरे प्रकार से आता है। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन में लेता हूँ इसका, जो मिक्स रूप से रहता है। चलो मैं आप लोग को बता ही देता हूँ। जैसे क्या है, 1507 पावर है 40, पावर 40 है, और इसका गुणे करके है 1524 का पावर 81। चलो 1524 का पावर कितना है 81। चलो ऐसे क्वेश्चन आता है ना, 1 2 और गुणा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम एक एक निकालना तो सीख गए हैं ना, तो दिक्कत क्या है, तो दिक्कत कोई नहीं है। देखो अभी मैंने बताया था कि 3 7 और किसमें, 3 7 और 9 में अगर ये घात जो है अगर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाएगा, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, तो उसका इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो इकाई अंक हमारा 1 आ गया, हमें क्लियर मालूम हो गया। चलो यहाँ गुणा तो हमने गुणा लगा दिया। अब यहाँ पर क्या है 4 है, अब यहाँ पर 81 मुझे निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पर 81 को जब आप लोग भाग दोगे 4 से तो क्या आएगा भाई 1 आ जाएगा, 4 दूना 8 और आ गया 1, शेषफल कितना आ गया 1। तो 4 का घात 1 करेंगे तो हमारा कितना आ गया 4 घात 1 मतलब 4 ही, और 4 गुणे 1 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4। तो इसका इकाई का अंक निकल करके क्या आएगा 4। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। इसी प्रकार से आप लोग क्या करिएगा, अपने घर पे बैठ करके आप लोग बुक जरूर लीजिएगा। आप लोग इस भरोसे मत रहिए कि हम यूट्यूब के सहारे ही जो है सब कुछ हासिल कर सकते हैं, सब कुछ नहीं है। आप लोग को खुद मेहनत करना पड़ेगा और घर पर पढ़ना भी पड़ेगा। इसलिए कि मैं बाकी लोगों की तरह नहीं हूँ। यूट्यूब पर बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि अगर हमारा क्लास कर लोगे तो यहाँ से पास हो जाओगे। आप लोग को किताब से पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप लोग किताब से नहीं पढ़ोगे और आपका जो स्किल डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको किताब से यहाँ पर एक मार्गदर्शन जो दिया जा रहा है उसको ज़रूर लीजिए, लेकिन आप लोग किताब से भी पढ़ने का काम कीजिए। बस यही कहूँगा कि आज के इस क्लास में बहुत ज़्यादा नहीं, बस इतना काफ़ी है। और अगले इसके बाद जो पार्ट होगा वो संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट होगा, और इसके बाद जो है अगला क्लास हमारा संख्या पद्धति का लास्ट पार्ट होगा। उसके बाद जो हम लोग अगला क्लास लेंगे, जितने भी क्लास लेंगे बहुत अच्छे से लेंगे। आप लोग व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और मैच के साथ जो है जमकर मेहनत कीजिए। बस इतना आशा और विश्वास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।